तो यहाँ बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 में बेसिकली एफ एक्स और जी एक्स दो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस हैं, राइट। और एच एक्स कोई फंक्शन है जो एफ एक्स और जी एक्स का एडिशन है। इन्होंने कहा इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ऑब्लिक आर करेक्ट। तो सबसे पहले एफ एक्स फंक्शन में तो अभी कुछ चेंज है नहीं। पहले मैं जी एक्स फंक्शन को थोड़े और आसान लैंग्वेज में लिख लेता हूँ, जिन्होंने सिग्नम को बैठा रखा उसकी वजह से। जी एक्स जो होगा दैट विल बी 2 माइनस मॉडुलस एक्स, क्योंकि x 2 से बड़ा है तो सिग्नम की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो 1 माइनस बी। बाकी एफ एक्स एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चे एफ एक्स फंक्शन की, तो जो डाउटफुल पॉइंट है वो जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, क्योंकि दोनों मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होंगे, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होंगे। तो यानी पहले मैं वो पॉइंट निकाल लेता हूँ जहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स इंडिविजुअली कॉन्टीन्यूअस हैं, राइट। तो अगर मैं एफ एक्स के कॉन्टीन्यूटी की बात करूँ, इफ़ एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस तो आप ये बात लिख सकते हैं कि बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट जो भी आपकी है दैट इज़ 1 माइनस 3, दैट शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस 2 प्लस ए। यानी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट ए इक्वल टू, यानी अगर आप ए की वैल्यू -3 लेते हो तो एफ एक्स फंक्शन अपने इंटायर डोमेन में क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। ऐसे अगर मैं जी की बात करूं, इफ़ जी एक्स इज कॉन्टीन्यूअस, इफ़ जी एक्स इज कॉन्टीन्यूअस, तो जी में जो भी पीस वाइज फंक्शंस हैं 2 माइनस मॉड एक्स या 1 माइनस बी, ये सारे तो कांस्टेंट ही हैं। तो डाउटफुल पॉइंट क्या है, जहाँ पे दो ग्राफ मिल रहे हैं जंक्शन पॉइंट, यहाँ पे कंटिन्यूटी आप मेंटेन कर जाओ। यानी अगर जी एक्स कॉन्टीन्यूअस होगा तो यू कैन राइट 2 माइनस मॉडुलस 2, दैट शुड बी इक्वल टू 1 माइनस बी। यानी बच्चे यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी अगर b की वैल्यू 1 ले ली जाए तो जी एक्स फंक्शन भी अपने डोमेन में कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। अब इन्होंने कहा कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, राइट, डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। यानी अगर मैंने a को -3 और b को 0 ले लिया, a को -3 और b को 0, ध्यान देना a -3 और b 1 हो जाए तो पूरा एच एक्स फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स दोनों कॉन्टीन्यूअस अपने इंटायर डोमेन में, ठीक। तो अगर a को 3 और b को -3 और b को 1 ले लिया जाए तो कहानी बिल्कुल प्योर है, सारे कॉन्टीन्यूअस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एच एक्स पूरा कॉन्टीन्यूअस रहेगा। यानी अगर a को -3 ले और b को 0 तो f तो कॉन्टीन्यूअस है पर g क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूअस, क्योंकि g के कॉन्टीन्यूटी के लिए b को 1 होना ज़रूरी था। यानी पहला पार्ट हो गया जिसमें एक पॉइंट पर डिसकॉन्टीन्यूअस होगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा जहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूअस होगा, दैट विल बी 2। वो पॉइंट क्या होगा बच्चे, 2 होगा जहाँ पे इसकी डिसकॉन्टीन्यूटी आ रही है। a को -3 लेने का मतलब 1 पे कॉन्टीन्यूअस है, b -1 अगेन ये 2 पे डिसकॉन्टीन्यूअस है, तो ये भी करेक्ट आंसर है। a2 और b1 लेने से ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन अपना इस बार 2 पे कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा और 1 पे डिसकॉन्टीन्यूअस होगा, यानी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी 1 है, राइट। तो ये भी करेक्ट है। a0 और b1 अगेन ये फंक्शन 1 पे क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टीन्यूअस, यानी चारों ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।